हाँ तो दोस्तों आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 चैप्टर 12 सर्कल्स फॉर 10th RBSc। एक्सरसाइज 12.2 से पहले का है एग्जाम्पल नंबर 8। तो आज हम वापस क्या करेंगे, थ्योरम्स वाला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल जो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो निकालनी होती है, जैसे एक्स का हमें वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, वो सारी चीज़ें तो हमें फिर भी आ जाती है। लेकिन ये जो प्रूव दैट, ये वाले क्वेश्चन हमें दिक्कत करते हैं। तो आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने, डिस्कस करेंगे, समझेंगे बारीकी से। इतना कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, सिर्फ एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से ध्यान से समझना है, तो आपके लिए बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, इन फिगर 12.43 ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ भाई, यही सबसे बड़ी बात बोल दी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यही हमारे लिए हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ऑल्सो AO इज़ इंक्रीज एंड देन मीट्स द सर्किल ऑन डी पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो अब इस ट्राइंगल बनाते हैं, सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल बना दिया ABC, और A को हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो कहाँ जाके मिल रहा है, D पॉइंट पे मिल रहा है। अब ये जो D पॉइंट पे मिल रहा है, इससे क्या बना रहा है, OBD बना रहा है। हाँ भाई, O को B से मिलाओ, B को D से मिलाओ, D को O से मिला ही रखा था, जो कि इसने आगे बोल रहा है ऑल्सो AO इज इंक्रीज देन इट मीट्स एट द सर्कल ऑफ D, प्रूव दैट OBD। हाँ भाई, OBD कैसे बनेगा, O को B से मिलाया, B को D से मिलाया, तो OBD बन गया इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और OBD को हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की या तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल कर दो, या दो एंगल भी इक्वल कर दोगे ना, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो दो एंगल 60-60 कर दिया आपने, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। या फिर दो साइड इक्वल कर दो, हाँ भाई यही हो सकता है। तो इसमें होगा क्या कि देखो, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है एक तो ये OB, और सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है OD, तो OB बराबर OD हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर OB OD के बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया, क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस दोनों की इक्वल होगी। सेंटर एक ही सर्कल की दो रेडियस दोनों इक्वल होती हैं हमेशा, कितनी रेडियस हो वो सारी इक्वल होंगी। तो ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये वाला एंगल B और एंगल D ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब आपको बताया दो एंगल इक्वल, दैट मीन्स थर्ड एंगल तो इक्वल होगा। अगर मान लो दो एंगल हैं हमारे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दो एंगल 75-75 भी हो सकते हैं, थर्ड एंगल कैसे हम इक्वल करेंगे, बस यहीं से कहानी हमें करनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, O इज एन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC ऑन प्रोड्यूसिंग A मीट्स विद द सेंटर D, सेंटर एट D। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई एक सर्किल है, उसमें ABC एक ट्राइंगल बना दिया, A को एक्सटेंड करा, D पे जाके मैच हुआ, और OBD हमें क्या करना है, ये आ गया टू प्रूव OBD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। प्रूफ क्या है हमारे पास, OB एंड OD रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, जो मैंने अभी बता चुका हूँ आप लोगों को कि OB और OD क्या है, रेडियस ऑन द सेम सर्किल है। तो हम ये बोल सकते हैं OBD इक्वल्स टू ODB। हाँ भाई, OBD जो अभी मैंने बताया ना एंगल B, तो OBD बोलेंगे उसको पूरा, OBD इक्वल्स टू ODB। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल C इज अ 60 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल C इज अ 60 डिग्री। अब मैंने जो बात कही थी आपको क्या, कि भाई एंगल B और एंगल D क्या है, इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ ही नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मान लो दो एंगल 75-75 डिग्री है, तो 150 तो ये बना दिया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। हाँ, उस वाली कंडीशन में आप बोल सकते हो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है, उसमें दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है कि भाई दो ट्राइंगल हैं, उनमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल की बात कर रहे हैं, और वो भी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसमें दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो तीसरा एंगल डेफिनेटली अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सेम होता तो फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। अब यही तो प्रूव करना है हमें कि सेम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले की जो थ्योरम्स हैं, इससे पहले के मैं वीडियोस हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, जैसे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक ही आर्क के द्वारा अगर दो एंगल सबटेंड किए जाते हैं एट द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। हाँ भाई, बात ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। हाँ भाई, आर्क कौन सा है, ये जो D और C है ना, ये D और C ये पूरा एक आर्क बन रहा है, तो ये क्या है, एंगल है। आर्क से जो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है C, और एक ये बन रहा है D। तो हमेशा ध्यान रखना क्या थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल पे बना है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अगर एंगल सबटेंड किया जाता है आर के ऊपर, और उससे जो दो एंगल बन रहे होते हैं वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। अब इसने क्या बोला, ADB क्या है हमारा, 60 डिग्री है, तो ODB भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हाँ भाई, ADB पूरा बोलो, ये पूरा ADB बोलो, या ये ODB बोलो, दोनों एक ही बात है ना। तो ADB 60 डिग्री है और ODB भी 60 डिग्री है। और OBD क्या है हमारा, OBD भी 60 डिग्री है बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, जो हमें प्रूव करना है
कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ये बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इरेज करके एंगल सी एंगल डी के बराबर हो जाए, क्योंकि एंगल सी कितना है 60 डिग्री है। हाँ भाई, ए कितना है 60 डिग्री है और बी भी कितना है 60 डिग्री है, पूरा पूरा बी, क्योंकि हमने ओ बी डी की बात करी है, इतना वाला पार्ट तो गायब है ना उसमें। तो ये 60 है, अगर ये एंगल डी 60 हो जाए तो बी भी 60 होगा, और ये दोनों 60 हो गए तो यार ओ भी 60 होगा, और अगर तीनों 60 हो गए तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। ए डी बी, हाँ भाई ए डी बी क्या कर दिया हमने, 60 डिग्री प्रूव कर दिया। एंगल ए डी बी एंड ओ डी बी बोथ आर सेम, ए डी बी और ओ डी बी बोथ आर सेम है, क्योंकि ये क्या है, एक ही बात है ना, ए डी बी ऊपर से लो या ओ डी बी लो, आएगा तो बीच में एंगल डी, और ओ डी बी हमारा क्या है 60 डिग्री है, ओ बी डी हमारा क्या है 60 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि डी और बी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये बोल सकते हैं बट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, सो ओ बी डीज थर्ड एंगल इज़ ऑल्सो भी 60 डिग्री। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल 60-60 हैं तो थर्ड एंगल डेफिनेटली 60 होगा। तो ये क्या हो गया, तीनों एंगल सेम हो गए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, ओ बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस बोलने वाला था, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज दे ऑल एंगल्स आर इक्वल। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें थी कि भाई सबसे पहले तो रेडियस आपको ध्यान रखनी थी, दूसरा ये जो था ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये भैया थ्योरम है। तो इससे एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो थ्योरम आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, टूटी फूटी लैंग्वेज भी चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे इसमें बात करेंगे भाई, एंगल जो सी है उसको डी के बराबर अगर आप प्रूव कर दो तो भाई डी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और डी 60 हो जाएगा, तो ये जो ओ बी डी था ना, ये जो ओ बी डी इसका साथी था, ये भी क्या हो जाएगा 60, तो थर्ड एंगल डेफिनेटली 60 हो जाएगा, और हमारे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा।